प्लान बना रहे हैं। आजकल काम से ज्यादा बसा औकात लोग प्लान बनाते हैं। एक साहब मिले मुझसे कि मैं प्लान बना रहा हूं। मैंने कहा अभी आप बना रहे हैं, मैं तो बहुत अशरफिया के जमाने ही से प्लान बनाता रहा, बल्कि लोग अपनी प्लानिंग मुझसे सही करवाने आते थे। सुनाइए क्या प्लान? कहा कि प्लान बना रहा हूँ कि एक मदरसा खोलूं। मैंने कहा मैं भी प्लान बना रहा हूँ कि उसका नाज़िम आला मैं ही बन जाऊं। प्लान बना रहा हूँ कि एक इदारा खोलूं। भाई प्लान कब बनाओगे? 35-40 साल हो गए प्लान बना रहे हो। 45 जाते जाते पेट में दर्द, हाथ में दर्द, आँख कमजोर, बदन हाथ में कुव्वत नहीं, 50 पर बिस्तरे में चले जाओगे। कौन का 3 लाख उसमें चला जाएगा। क्या जरूरत है इदारे के बावजूद इदारा खोला जाए? जो इदारा पहले से तामीर है उसको मजबूत किया जाए। जो इदारा एक मंजिला है उसको 2 मंजिला किया जाए। महज रुकावट पैदा करने के लिए लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने वालों के पीछे नक पड़िए। जो प्लान को जमीन पर उतार चुके हैं खुदा के वास्ते, उनकी मदद के लिए आ गया। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। और मर्ज़ बढ़ता नहीं घट जाता है इशरत उनका, जिसने दरबारे मोहम्मद से शिफा मांगी है। वाक़अतन तकरीर का माहौल नहीं है। डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही का खिताब अभी होना था और खिताब तो मुझे भी 1 घंटा करना था, लेकिन बसा औकात मैं अपना नुकसान खुद ही कर लेता हूँ। 11 बजे से मेरा टाइम था, लेकिन मैं 12:30 बजे पीर साहब की तरह पहुँचा हूँ। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन अगर कोई मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही PhD पूर्णिया की तकरीर सुने बगैर चला गया तो मुझे लगता है कि वो जिंदगी भर अफसोस करेगा। बेशक बेशक। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल ली या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन सवारी पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ लड़के, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुम्हें चंद बातें सिखा देता हूँ, इसे याद कर लो, इसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली तालीम दी वो ये दी कि इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब किसी चीज का सवाल करना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल करो। वज़स्तअनता फस्तइन बिल्लाह,
और जब मदद तलब करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद करो, तलब करो। वअलम, और जान लो, अन्नल उम्मत लविज तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी वो इतनी बेहतरीन तालीम है, बिलखुसूस इस माहौल में जबकि हम हर किसी की बातों में आकर खौफजदा हो जाते हैं। अगर कोई मुझे ये कह दे कि तुम ये करने जा रहे हो, मैं नहीं होने दूंगा, तो अगला रिएक्शन हमारा ये होता है कि हम फिक्रमंद हो जाते हैं। अगर कहीं से मुझे ये खबर चल जाए, पता चल जाए कि मेरे प्रोग्राम में फला लोगों ने ऐसी ऐसी प्लानिंग की है, तो चाहे हम जितने मजबूत इरादे के क्यों न हो, थोड़ी देर के लिए हमें टेंशन हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम दी कि वअलम, जान लो, अन्नल उम्मत लविज तमअत, अगर पूरी उम्मत इकट्ठा हो जाए और किसी चीज के जरिए तुम्हें नफा पहुंचाना चाहें तो लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लका, तो उसी चीज के जरिए तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे तकदीर में लिख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लाख फायदा पहुंचाना चाहे, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लका। और फिर आगे आपने जस्ट इसके अपोजिट भी इरशाद फरमाया कि वअलम अन्नल उम्मत लविज तमअत अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और मुझे फायदा पहुंचाना चाहे, किसी चीज के जरिए मुझे नफा देना चाहे, तो पूरी उम्मत भी मिलकर नफा नहीं दे सकती है अगर अल्लाह ने मेरे तकदीर में नहीं लिखा है। बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें किसी चीज के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान उस वक्त तक नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत न चाहे। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के चाहने से होता है जो होता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम्हारे चाहने से, हमारे चाहने से कुछ होता ही नहीं है। अगर हमारे चाहने से कुछ होता तो हमारे अंदर तो हसद की वो आग है कि हमने कितने मदरसे बंद करवा दिए होते। अगर हमारे चाहने से कुछ होता, अगर हमारी ख्वाहिश से कुछ होता तो कितनी मुफ्तियों की पगड़ियां हमने उछाल दी होती। अगर सब कुछ हमारे चाहने से होता तो न जाने कितने साहिबे जुब्बो दस्तार बेइज्जत होकर रोड रास्तों पर घूम रहे होते। लेकिन हर शख्स के लिए जिसके दिल में ये खौफ हो कि अगर वो इज्जत नहीं करेगा तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, अगर वो सलाम नहीं करेगा तो कोई हमें सलाम नहीं करेगा, हर शख्स के लिए ये पैगाम है कि अल्लाह पर इस कदर भरोसा रखो कि अल्लाह अगर तुम्हें इज्जत देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें जलील नहीं कर सकती है, और अगर अल्लाह इज्जत ना देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। अल्लाह पर भरोसा। मेरा आज लगता उन्वान खुश्क होगा, वैसे भी लोग मेरी तकरीर में सुभान अल्लाह कहते नहीं, आप भी नहीं कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खलीफा हारून रशीद के जमाने में कहत समझते कहत खाने पीने की अशिया जो थी उसकी कमी हो, तो खलीफा हारून रशीद ने लोगों को हुक्म दिया कि ऐसा है कि तुम लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, लहवो लईब के जितने आलात हैं सबको तोड़ दो,
रब की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, रब से दुआ करो कि ये कहत खाली दूर हो। लोगों ने ऐसा किया, सबके माथे पर लकीरें हैं, सब टेंशन में हैं, लेकिन एक गुलाम है जो बहुत मुस्कुरा रहा है। अब लोगों को फिक्र हुई कि सारे लोग टेंशन में हैं, सारे लोगों को फिक्र है, सब मस्जिदों में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सब ने आलाते लहवो लईब तोड़ दिए हैं, सब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सब के सर सजदे में है, सब फिक्रमंद है। लेकिन ये फिक्रमंद नहीं है, ये क्यों मुस्कुरा रहा है? जरूर राज की कोई बात होगी। लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़कर खलीफा हारून रशीद की बारगाह में हाजिर कर दिया। हारून रशीद ने पूछा कि सारी सल्तनत फिक्रमंद है, सारी रियाया फिक्रमंद है, सारे लोग फिक्रमंद है, मगर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें टेंशन क्यों नहीं है? तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? तो अल्लाह अकबर, उस मुस्कुराते हुए नौजवान ने जो जवाब दिया, उस जवाब को बगौर सुनिए और अल्लाह पर अपने भरोसे को मजबूत कीजिए। उस नौजवान ने कहा कि सब टेंशन में है तो रहने दो, मैं टेंशन में इस वजह से नहीं हूँ कि मेरा मालिक है, उसके पास 10 बोरा अनाज है, मुझे मालूम है कि मेरा मालिक मुझे बहरहाल खिलाएगा। खलीफा हारून रशीद ने जब ये जुमला सुना कि एक बंदा होकर बंदे पर इतना भरोसा कर रहा है कि सारे लोग फिक्रमंद हो तो हो, मेरे मालिक के पास सब कुछ है, वो मुझे खिलाएगा, एक बंदा होकर बंदे पर इतना भरोसा कर रहा है। हम कैसे बंदे हैं कि हमें अपने खालिक पर वैसा भरोसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, हम अपने रब पर वैसा तवक्कुल नहीं करते हैं जैसा होना चाहिए था। अगर हम अपने रब पर वैसा भरोसा कर ले जैसा भरोसा करने का हक है, तो लोग लाख रुकावटें पैदा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी रुकावटों को दूर भी फरमाएगा और हर मंजिल पर हमें सुरखरुई भी अता फरमाएगा, सरफराजी भी अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। लेकिन हम वैसा भरोसा कहाँ करते हैं जैसा भरोसा करने का हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर वैसा भरोसा कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, जैसा भरोसा करने का हक है। अबू हमजा खुरासानी का एक वाक़या मैं सुनाता हूँ, उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, आज मेरे साथ याद दिलाइएगा, वो भी सुनाऊंगा। अबू हमजा खुरासानी कहीं सफर में जा रहे थे और सुने हर वो लोग जिनको टेंशन हो जाती है किसी की धमकी से, किसी के बात से, किसी के जुमले से, वो सब लोग सुने इस बात को। अबू हमजा खुरासानी सफर हज में जा रहे थे, बेख्याली में, दीवानगी में किसी कुएं में गिर गए। अब जैसे ही कुएं में गिरे तो नफ्स ने बार बार कहा कि आवाज दो किसी को कि वो तुम्हें बचा ले, आवाज दो किसी को कि वो तुम्हें बचा ले। लेकिन इन्होंने कहा कि जब नफ्स ने मुझे बार बार उभारा कि आवाज दो बचा ले, तो मैंने नफ्स की मुखालफत इस तौर पर की कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा ली कि अब मैं मदद के लिए किसी को नहीं पुकारूंगा, मुझे बचाएगा तो मेरा परवरदिगार बचाएगा। कुएं में गिर गए और कसम खा ली कि अब मैं किसी को नहीं पुकारूंगा, मुझे बचाएगा तो मेरा परवरदिगार बचाएगा। 2 हाजी साहब और गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुएं का मुंह खुला हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि कोई गिर जाए, लिहाजा ऐसा करते हैं कि इस कुएं का मुंह बंद कर देते हैं। अब वो कुएं का मुंह बंद कर रहे हैं, फिर अंदर से नफ्स उभार रहा है कि अभी तक तो कुएं का मुंह खुला हुआ था तो बचने की राह थी, लेकिन अब कुएं के मुंह को बंद किया जा रहा है, अब तो तुम बच भी नहीं पाओगे, आखिरी मौका है, इससे पहले कि कुएं के मुंह को बंद कर दिया जाए, ऐ अबू हमजा खुरासानी मदद के लिए आवाज लगाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। तो अबू हमजा खुरासानी कहते हैं कि जब नफ्स ने मुझे इतना उभारा तो मैंने फिर कसम खा ली कि मैं मदद के लिए किसी को नहीं पुकारूंगा, मुझे बचाएगा तो मेरा परवरदिगार बचाएगा। कुएं के मुंह को बंद कर दिया गया। फरमाते हैं कि मैं कुएं के अंदर था, इतने में किसी जानवर ने अपने पांव को कुएं के अंदर किया और तरह तरह की आवाज निकालने लगा। मुझे इशारा पता चल गया कि जानवर का इशारा यह था कि तुम मेरे पांव को पकड़ दो। वो फरमाते हैं कि मैंने उसके पांव को पकड़ लिया
पांव को पकड़कर मैं कुएं के बाहर आ गया। मैंने देखा कि वो एक वहशी जानवर था जो लोगों की जान ले लेता था। गैब से निदा आई, ए अबू हमजा खुरासानी, तुमने अल्लाह पर भरोसा करने का हक अदा कर दिया है, लिहाजा जो जानवर लोगों की जान लेता था मैंने उसे तेरी जान बचाने का जरिया बना दिया है। जो जानवर लोगों के लिए बाइसे हिलाकत है मैंने उसे तुम्हारे लिए नजात का जरिया बना दिया है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हम कमा हक भरोसा करें तो लाख मुसीबतें क्यों ना आए, लाख टेंशन क्यों ना हो, लाख परेशानियां क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर मुसीबत से छुटकारा अता फरमाएगा। लेकिन अफसोस हम मादी वसाइल पर इतना भरोसा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर माज़अल्लाह ऐसा लगता है कि हमने कमा हक़हू भरोसा नहीं किया। जो भी लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कमा हक़हू भरोसा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हर मुसीबत से छुटकारा भी अता फरमाता है। और लोग चाहे जितनी साजिश करें अल्लाह हर मंजिल पर उन्हें कामयाबी भी अता फरमाता है। सैयद साहब के आने तक क्योंकि मुझे तकरीर करनी है तो एक बात जो मैं आ रहा था तो एक गैर मुस्लिम ने मुझसे पूछा कि हजरत आप किस जलसे से फारिग हुए हैं। वो हमसे पूछा कि किस जलसे से फारिग हुए। हमने जलसा से, तो हाँ किस जलसे से आप फारिग हुए। हम कहे नहीं भाई हम जलसा से कहाँ फारिग हुए हैं। बोला हम तो देखते हैं कि आप लोगों में हर दिन जलसा होता है। तो हमने कहा यार जलसा होता है तो वहाँ दरगाह थोड़ी लगती है। वो तो जलसा इसलिए होता है कि हमारे उलमा जो 9 साल 10 साल मदरसे में रहे हैं और ये आवाम जो नहीं जा सकी है तो उलमा उनको बुलाते हैं और अपने 10 साल के मुताले का निचोड़ उनके सामने पेश करते हैं कि तुमने किताबों में पढ़कर अगरचे मसाइल नहीं सीखे हैं, जलसों में आओ और तुम मुझसे सुनकर मसाइल सीख लो। इसलिए जलसे होते हैं। उसने कहा जलसा इसलिए होता है। तो हमने तो नहीं देखा कि इस तरह सिखाया जाता है। तो हमने कहा हाँ अब नहीं सिखाया जाता है। हमने कहा हाँ अब नहीं सिखाया जाता है, लेकिन किसी जमाने में ये जलसे इस्लाह का बहुत बड़ा जरिया हुआ करते थे। अब भी ये जलसे इस्लाह के बहुत बड़े जराए में से एक जरिया है। और खुदा न खास्ता को ये न समझ ले कि मैं जलसों के खिलाफ हूँ। अगर मैं जलसों के खिलाफ हो जाऊंगा तो मैं बैठकर लोगों की इस्लाह कैसे करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंदाजा लगाइए सोशल मीडिया पर जो लोग रहते हैं और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्हें मालूम होगा कि हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है, हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है। लाखों का होता है, 2-2 लाख 5-5 लाख एक जलसे में खर्च होता है। एक गांव में एक इलाके में 10 जलसे होते हैं। अगर अंदाजा लगाया जाए तो 50 लाख खर्चा होता है। लेकिन एक मदरसा जो पट्टी से शुरू हुआ था 10 साल हो गए, छप्पर चूने लगा, लेकिन कौम ने इतनी मदद नहीं की है कि छत की ढलाई हो सके। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो मुआशरे में चंद लोग हैं जो बाहर से आएंगे, काम कुछ नहीं है, इरादा होगा 1 महीना रहना है, जलसा किया जाए, 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, सारे कौम से पैसा लेंगे और एक रात में सारे पैसे को उड़ा देंगे। एक रात में सारा पैसा बर्बाद। ऐसे शौकीन हजरात से मैं कहता हूँ कि अपने बाप की जमीन बेचकर जलसा करवाओ, अकेले करवाओ, अपने बीवी के जेवर बंधक रखकर जलसे करवाओ। अगर जलसे करवाने का इतना शौक है तो उलमा के जिम्मे इन जलसों को कर दो। आवाम क्यों करवाती है भाई? उलमा के जिम्मे कर दो। उलमा अपनी सवाब दीद से जब जहां चाहेंगे इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। मुनासिब वक्त पर जलसा होगा, मुनासिब वक्त पर खत्म होगा, इंशाअल्लाह पैसा भी कम खर्च होगा, इस्लाह भी ज्यादा होगा। कम पैसे में ज्यादा फायदा होगा। और जो पैसा बचेगा, और अगर जो लोग जलसा करवाते हैं सिर्फ ये शर्त लगा दीजिए तो जलसा होना बंद हो जाएगा कि जो भी कमेटी जलसा करवाएगी 1 लाख रुपया मदरसा को देगी।
जलसा बंद हो जाएगा, जलसा नहीं होगा। और अफसोस कि इस कौम को जरूरत मदरसों की है, इस कौम को जरूरत तालीम गाहों की है। आज आपके इलाके में एक जामिया नबविया है तो 18 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। आपके गांव में होगा, वहां 10 बच्चे होंगे, उस गांव में होगा। जिस इदारे की जरूरत हर गांव में है वो किसी किसी गांव में नजर आता है। अफसोस की बात है। लिहाजा जो लोग साहिब सरवत है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए अपने जलसों के खर्च को कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जलसा नहीं कीजिए, बिला वजह इंतखाब कीजिए। मैं मुकर्रिर नहीं हूँ और खुदा न खास्ता मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। बसा औकात होता यह है कि कुछ जुमले ऐसे लोगों के खिलाफ निकलते हैं जो आलिम नहीं है, आलिमाना लिबास में है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए फिट कर देंगे अपने दौर के सबसे बड़े मुफ्ती पर कि वो आपको ऐसा कह रहा था। अरे बेवकूफ, मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम मुफ्ती साहब पर जुमला कहाँ फिट कर रहे हो? मैं कह तो तुमको रहा हूँ, तुम फिट दूसरों पर कर रहे हो। ऐसे लोग जिनका कोई काम नहीं है, ऐसे लोग जिनका कोई काम नहीं है, वो जलसों का ठीका लेते हैं, जलसे करवाते हैं। जलसा करवाइए, मैं इसका मुखालिफ नहीं। खुदा न खास्ता कोई ये न समझे कि मैं जलसों के खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ। मेरे वालिद ने सारी जिंदगी जलसे में गुजारी है भाई साहब, लेकिन तकरीर भी सुनो मेरे वालिद की, सुनो तकरीर। ऐसे मुकर्रिरों को बुलाओ जिनके अंदर कौम की इस्लाह का जज्बा हो, जिनके अंदर कौम का दर्द हो, जिनकी तकरीर सुनने के बाद आपकी फिक्र तब्दील हो, जिनकी तकरीर सुनने के बाद आपके अंदर खिदमत दीन का जज्बा हो। ऐसे लोग आते हैं, एक तकरीर करते हैं, गांव को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक तकरीर करते हैं, मुआशरे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसी तकरीर करते हैं कि दोस्तों के दरमियान तफरका कर देते हैं। ऐसी तकरीर करते हैं जो उम्मत मुत्तहिद रहती है, अपने आधे घंटे की तकरीर से उसे तीतर बीतर कर देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा, ऐसा कीजिए, ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए और इतनी हिम्मत पैदा कर लीजिए अपने अंदर। अगर यहाँ तक आप झूठ देने आ सकते हैं और जोर से सुभान अल्लाह कहने भी आ सकते हैं, तो कोई ऐसी तकरीर करे तो उसको ये भी तो बोल सकते हैं, हजरत ये क्या बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। पतो चल जाएगा, होगी नहीं करेगा, शर्म होगी तो दोबारा नहीं रुके तो दोबारा आइए। हाँ, उलमा की ताजीम बहरहाल करना, मिंबर पर आ गया तो चाहे जो हकीकत हो, अगर वो मिंबर पर है तो आपको ताजीम करनी है, तकरीम करनी है। मैं ये नहीं कहता कि बेइज्जत करके उन्हें उतारिए, इशारे में उनको समझाइए कि सुभान अल्लाह ये सब मत बोलिए, माशाअल्लाह बस कीजिए। समझदार होगा तो खुली तौहीन से पहले अपनी जगह ले लेगा। और एक बात और जरा एहतियात से बोलूं, इसलिए कि मुफ्तियाने किराम आजकल फतवा भी बड़ी जल्दी लगाते हैं, तो बड़ी एहतियात से एक जुमला बोल रहा हूँ कि अक्सर लीजिए। अब सैयद साहब आपके आगे में क्या तकलीफ, नारा लगाइए। माशाअल्लाह। हुजूर सरपरस्ते जलसा जानशीन हुजूर मुफस्सिर कुरान औलाद रसूल हजरत अल्लामा सैयद नजर आलम साहब की बिला तशरीफ ला रहे हैं। जरा सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर के जो भाई सोए उनको उठाइए, उठाइए और जरा पुरतपाक लहजे में वालिहाना नारा लगाइए, नारे तकबीर। लगे कि नबी की औलाद का इस्तकबाल किया जा रहा है, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बतों के साथ मेरे भाई जो सोए हुए उनको उठाइए, जरा मोहब्बतों के साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरपरस्ते जलसा, औलादे रसूल, शहजादे रसूल, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जामिया नबविया रामपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हज़रात बैठ जाएं। एक बच्ची है बसैया की रहने वाली, जिसका नाम लाडली है। लाडली नाम अपना बता रही है, वो स्टेज के पास है। जो साहब की बच्ची है आकर के ले जाए जी। बसैया की रहने वाली लाडली छोटी सी बच्ची है, अगर खो गई हो तो स्टेज के पास वो बच्ची मौजूद है। उसके गार्जियन से गुजारिश की जा रही है आकर के अपनी बच्ची को ले ले। जी जी मिल गई, शायद बच्ची मिल गई। ये लोगों को उठाइए तो जरा, सबको उठाइए, वहां पर सो रहे हैं, उठाइए सब। माशाअल्लाह
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अच्छा, ये है पर्दा औरतों का मजबूत किला, मदारिस इस्लामिया के गिरते हालात, असबाब हल और अच्छी बेटियाँ, ये तीनों उस्तादुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नसीम अहमद कादरी साहब की तसनीफ़ व तालीफ़ है। बिहम्दिही ताला तीनों किताब पढ़ी जाने लायक है। अल्लाह तौफीक दे तो कीमत देकर इसे हासिल करें और पढ़ें। कारी साहब क़िबला की तसनीफ़ है तो यकीनन अच्छी ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनका शागिर्द हूँ मैं। अलिब्बा से लेकर नाजरा के बाद 16 पारा तक मैंने उन्हीं के सामने ज़ानुए अदब तह किया है। हज़रत ने कभी मार से, कभी दुलार से, कभी शफ़क़त से पढ़ाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम असातिज़ा को उम्र खिज़र अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अब एक आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने बयान को ख़त्म करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। जो भी दीन का काम कर रहे हैं उन्हें अगर वाक़अतन कमा हक़्क़हू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा है, सिर्फ लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करें कि तवक्कल तो अल्लाह, नहीं, सच में अगर भरोसा है तो जमाना लाख मुखालिफ हो जाए उन्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, मगर तवक्कुल का हक अदा करना होगा। और जो लोग भी दीन की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये खुसूसी इनाम है उन पर। दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, दुनिया में मालदारों की कोई कमी नहीं है, अहले सरवत की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर ये दीन का काम कर रहे हैं, अगर फला मुफ्ती साहब दीन का काम कर रहे हैं, अगर फला आलिम साहब दीन का काम कर रहे हैं, तो यकीनन ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इंतखाब है कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है कि आप कुरान के पैगाम को आम करेंगे, आप हदीस के पैगाम को आम करेंगे। बच्चों की भी कमी नहीं है, किसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसी का प्रोफेसर बन रहा है, लेकिन जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है यकीनन उसके वालिदैन के लिए ये खुशनसीबी है। और हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया, उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उस हाफिज़े कुरान को ये इख्तियार देगा कि 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है वो शफाअत करके अपने अहले खाना को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करा ले। यह हाफिज़ कुरान की अहमियत है। अब जो लोग दीन का काम करते हैं उन्हें इस मामले में बसा औकात परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महज मेरा एक सवाल है, और उलमा से सवाल करने की हिम्मत मैं कैसे कर रहा हूँ, उनके जहन के इस्तेहज़ार के लिए कि महज एक बात बताई जाए नक़ीब अहले सुन्नत साहब कि दीन के मामले में परेशानियाँ क्या सिर्फ आप उठा रहे हैं? आप अपने असलाफ के वाक़यात को पढ़िए। अभी तो आप जेल नहीं गए हैं, जेल जाना भी आपके असलाफ की सुन्नत है। और ऊपर तक जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाइए। जब आप तबलीग करने निकलते थे तो कभी राह में कांटे बिछाए जाते थे, कभी आप सजदे में रहते थे तो पीठ पर ओझड़ियां रख दी जाती थी, कभी आपको पागल कहा जाता था, कभी मजनू कहा जाता था, कभी जादूगर कहा जाता था। आप तो अभी मुसीबत की उस हद को पहुंचे नहीं है। कोई आपको पागल नहीं कह रहा है, मजनू नहीं कह रहा है, दीवाना नहीं कह रहा है, कोई आपके रास्ते में कांटे नहीं बिछा रहा है, कोई आपके घर का घेराव नहीं कर रहा है। अगर दीन की खिदमत में वो नौबत भी आए कि रास्ते में कांटे बिछाए जाए तो ये सोच लेना कि ये मेरे आका की सुन्नत है। अगर कभी हमला किया जाए तो ये समझ लेना मेरे असलाफ की सुन्नत है। अगर कभी घर का घेराव किया जाए तो ये समझ लेना कि ये मेरे आका की सुन्नत है। तो जो लोग दीन का काम करते हैं आजमाइशों का शिकार जरूर होते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो लोग दीन के मामले में
आजमाइश के शिकार हैं वो तो नबी की सुन्नत पर हैं, लेकिन जो उन्हें आजमाइश का शिकार बना रहे हैं वो किसकी सुन्नत पर है? जो उन्हें परेशान कर रहे हैं वो किसके तरीके पर है? हम दीन की खिदमत करके नबी के तरीके पर है। हम दीन की खिदमत करके, दीन के बारे में सोच के, कुरान और हदीस की तबलीग करके अपने असलाफ बुजुर्गान दीन की सुन्नत पर है। लेकिन हमारी राह में कांटा बिछाने वाले वो किसकी सुन्नत पर है? हमारी राह में रुकावटें डालने वाले वो किनके तरीके पर है? लिहाजा मुसलमानों, एक बात याद रखो, आज न कल इस दुनिया से रुखसत होना है, और इस बात पर न कब्र में आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, न मैदान हश्र में थपथपाई जाएगी कि मौला जो दीन का काम करते थे मैं उनकी राह में रुकावट डालता था। क्या इस पर आपकी पीठ थपथपाई जाएगी? मौला जो तेरे कुरान के पैगाम को आम करता था मैं उसके पीछे पड़ा रहता था, क्या इस बात पर आपकी पीठ थपथपाई जाएगी? नहीं, बल्कि अगर इसके बदले आपने ये कहा कि मौला मैं हाफिज तो नहीं था, लेकिन जो हाफिज कुरान था मैं उसका साथ देता था, मौला मैं आलिम तो नहीं था, मैं दरगाहों में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम तो नहीं देता था, मगर आए मेरे मौला जो काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम देता था मैं उसका साथ देता था, तो यकीन रखिए कि जिस तरह काल अल्लाह और काल रसूल वाले की बख्शिश होगी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखिए कि अल्लाह उसी तरह आपकी भी बख्शिश फरमाएगा। जिंदाबाद। साथ किसका देना है ये सोचने वाली बात है। साथ किसका देना है, कदम से कदम किसके मिलाना है, बाजू में बाजू किसके डालना है, हाथ में हाथ किससे मिलाना है, ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग दीन का काम करते हैं और उनका नाम न हो, 5 मिनट और उनका नाम न हो तो वो बेचारे बददिल हो जाते हैं, उनका हौसला टूट जाता है। यकीनन आप दीन का काम कर रहे हैं तो करते रहिए, आपका नाम तो होना ही है। अगर काम कर रहे हैं तो हाफिज मिल्लत अल्जामतुल अशरफिया मुबारकपुर जिनके ख्वाबों की ताबीर है, जहाँ के फारिगीन आज पूरी दुनिया में मसलक के आला हज़रत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो फरमाया करते थे कि काम करो नाम हो ही जाएगा, काम करते रहे नाम हो ही जाएगा। कोई कितना भी दबाना चाहे, कोई कितना भी छुपाना चाहे, और हम तो उस इदारे के फारिग हैं जहाँ के बारे में किसी शायर ने कहा था कि जो अब्र यहाँ से उठता है वो सारे जहाँ पे बरसता है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे जिंदाबाद। दबाना चाहे तो दबा नहीं जाएगा, बहुत अच्छे। कोई अगर रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगा। बिलखुसूस अरे यार, कोई अपने बाप के दीन का दीन अपने बाप की जायदाद बढ़ा रहे हैं क्या? यहाँ पर आपकी आरी काट काट के अपना खेत बढ़ा रहे हैं। हम तो अल्लाह और रसूल के पैगाम को आम कर रहे हैं, हम तो कुरान और हदीस के पैगाम को आम कर रहे हैं, और इसमें यकीनन नुसरत इलाही हमारे साथ है, यकीनन मदद खुदाबंदी हमारे साथ है, यकीनन असलाफ का और बुजुर्गान दीन का फैजान हमारे साथ है। हम इसे एहसास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कम हिम्मती के शिकार हो जाते हैं। जिस दिन हमें इसका एहसास हो जाएगा, यकीनन फिर हमारे बढ़ते हुए कदम को कोई रोकने वाला नहीं होगा। आखिरी बात, जो लोग दीन का काम करते हैं करते रहें, नाम हो न हो, अगर कोई सदर है लेकिन काम का नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है। कोई सदर नहीं है लेकिन काम का है तो बहुत काम का है कि नहीं? तो ओहदा लेकर काम करेंगे ये जरूरी नहीं है, बगैर ओहदा के भी काम कर सकते हैं। दीन का काम हर कोई कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं खिताब कर रहा हूँ तो जिसने स्टेज लगाया है दीनी काम में उसने ताउन किया, जिसने शामियाना लगा दिया है बगैर किसी पैसे के, उसने एक दीनी काम में ताउन किया है। तो ताउन के कई तरीके हैं। हमारे बड़े लोग कहते रहते हैं कि दामे दिर में कदमे सुखने, इसका मतलब क्या हुआ भाई? दामे दिर में रुपया पैसा देकर खिदमत कीजिए, नहीं कर सकते तो कदम से कदम मिलाइए, ये भी नहीं हिम्मत है तो सुखने कम से कम हमारी बात से बात मिलाइए ताकि हमारा हौसला बढ़े। लेकिन आज लोगों में इतना भी जज्बा नहीं रह गया है कि वो हौसला बढ़ा सके। जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, अवाम हो चाहे उलमा हो, मैं अर्ज अवाम के लिए कर रहा हूँ, उलमा बखूबी इस हदीस से वाकिफ होंगे, बरोज़ क़यामत
3 लोगों को तलब किया जाएगा। 3 लोगों को। पहले नंबर पर एक कारी कुरान को तलब किया जाएगा। कारी कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि मैंने तुम्हें कुरान का इल्म दिया, मैंने तुमको हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, तो बता तूने क्या किया? तो क्या मौला तअल्लमतुल कुरान व अल्लमतुहु। मौला तू पूछता मैंने क्या किया? मैंने कुरान पढ़ा भी और पढ़ाया भी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कज़बता वलाकिन्नका क़रअत लिअन युक़ाल हुवा क़ारी। अल्लाह फरमाएगा अगर कोई सिर्फ नाम के लिए, अगर कोई सिर्फ नामो नमूद के लिए, अगर दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए दीन की खिदमत कर रहा है तो उसकी खिदमत अकारत इस तौर पर चली जाएगी कि कारी कुरान जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि मौला मैंने कुरान सीखा भी और सिखाया भी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि हाँ तूने सीखा और सिखाया मगर मेरी रजा के लिए नहीं, बल्कि तू तिलावत इसलिए करता था कि तुझे कारी कहा जाए, तू लोगों को कुरान इसलिए पढ़ाता था कि तुझे कारी कहा जाए। अब दुनिया में तुम्हें कारी कहा जा चुका है, लिहाजा आखिरत में तुम्हें कोई जजा नहीं मिलने वाली। लिहाजा जिसने जिंदगी भर दुनिया में कुरान पढ़ा और पढ़ाया है और दिखावे की वजह से, महज नीयत में फुतूर की वजह से, बहुत बारीक बात नहीं है, आप समझ जाएंगे कि आप खिदमत भी कर रहे हैं, लाख लाख रुपया दे भी रहे हैं जलसे में, और चाह रहे हैं कि बार बार मेरा नाम लिया जाए कि फलां सेठ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, फलां सेठ साहब का। अगर ये ख्वाहिश है तो ये लाख रुपया भी गया और कयामत के दिन कोई अजर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि नामो नमूद की ख्वाहिश थी। अल्लाह की रजा के लिए आपने क्या कहा? लिहाजा दीन का काम कीजिए तो अल्लाह की रजा के लिए कीजिए। इस उम्मीद में ना रहिए या इस ख्याल से दीन का काम तर्क ना कर दीजिए कि फलां ने कहा बहू मेरी तारीफ नहीं की। नहीं, दीन का काम करते जाइए, अजर की उम्मीद अल्लाह से रखिए। दुनिया जाने ना जाने, आपका परवरदिगार जान रहा है कि आप दीन का कितना काम कर रहे हैं। आप जितना काम करते चले जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना अजर से आपको नवाजता चला जाएगा। खिदमत करते जाइए, खुलूस के साथ करते जाइए। और जो लोग सिर्फ प्लान बना रहे हैं, आजकल काम से ज्यादा बसा औकात लोग प्लान बनाते हैं। एक साहब मिले मुझसे कि मैं प्लान बना रहा हूं। मैंने कहा अभी आप बना रहे हैं, मैं तो बहुत अशरफिया के जमाने ही से प्लान बनाता रहा, बल्कि लोग अपनी प्लानिंग मुझसे सही करवाने आते थे। सुनाइए क्या प्लान? कहा कि प्लान बना रहा हूँ कि एक मदरसा खोलूं। मैंने कहा मैं भी प्लान बना रहा हूँ कि उसका नाज़िम आला मैं ही बन जाऊं। प्लान बना रहा हूँ कि एक इदारा खोलूं। भाई प्लान कब बनाओगे? 35-40 साल हो गए प्लान बना रहे हो। 45 जाते जाते पेट में दर्द, हाथ में दर्द, आंख कमजोर, बदन हाथ में कुव्वत नहीं, 50 पर बिस्तरे में चले जाओगे, कौन सा 3 लाख उसमें चला जाएगा? क्या जरूरत है इदारे के बावजूद इदारा खोला जाए? जो इदारा पहले से तामीर है उसको मजबूत किया जाए, जो इदारा एक मंजिला है उसको 2 मंजिला किया जाए। महज रुकावट पैदा करने के लिए लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने वालों के पीछे न पड़िए। जो प्लान को जमीन पर उतार चुके हैं खुदा के वास्ते, उनकी मदद के लिए आगे आए। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जानशीन अल्लामा अबुल हक्कानी, नारे तकबीर। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इदारों को मजबूत। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? लेकिन नारा उरा लगाते हैं आप लोग, मैं बात भूल जाता हूँ, मालूम है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इदारों को मजबूत कीजिए। इदारा जो होता है वो समझिए एक चिराग है, चिराग जहाँ भी जाएगा। उलमा के बारे में ये शेर है, लेकिन मैं इदारे पर फिट कर रहा हूँ इसको कि जहाँ भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता।
इससे पहले जब आपके मोहल्ले में इदारा नहीं रहा होगा तो घर पर कुरान खानी करवाने के लिए नहीं पता आप तलबाए कराम को कहाँ से लेकर आते होंगे। आप तो डायरेक्ट जबान पर आती होगी, मौली साहब 10 गो लड़का को भेज दीजिएगा। अरे ये फायदा आपने हासिल किया कि नहीं किया? और मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब सामने तो तारीफ करनी नहीं चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से मैं देख रहा हूँ हमारे साथी हैं, और साथी से भी ज्यादा कुर्बत अगर किसी से हो तो उसके लिए जो लफ्ज बोला जाता हो वो है रफीक है कि खलील है कि हबीब है, ना जाने क्या है, मगर हैं शुरू दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके मिजाज से वाकिफ हूँ। दीन का काम, और यही नहीं, मैं तो इनके जलसे में आया हूँ तो मैंने इनका नाम लिया। जितने उलमा है या नहीं भी है या जहां भी है, अगर आप ताउन कर रहे हैं तो काम करने वालों का ताउन कीजिए। अगर ताउन कर रहे हैं तो नेकी के कामों में ताउन कीजिए। कुरान शरीफ की आयत मुझे याद नहीं, मैं हाफिज नहीं हूँ, कि तावनु अलल बिर्र वत तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। ये अल्लाह, मेरी बात नहीं मानिए, अल्लाह की बात आप लोग मानिएगा? अरे नहीं मानिएगा, मानिएगा हाँ तो आप बोलिए, मानिएगा नहीं, बहुत सारी बात आप नहीं मान रहे, लेकिन हाँ तो बोलिए कि मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी के कामों में मदद करो। जो लोग नेकी कर रहे हैं उनके हाथ से हाथ मिलाओ, उनके कदम से कदम मिलाओ। अब दूसरा शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किया जाएगा वो एक बहुत बड़ा मालदार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेगा कि मैंने तुम्हें माल दिया तो बता तूने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो अर्ज करेगा मौला मैंने उस राह में खर्च किया जहाँ खर्च किया जाना तुझे पसंद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी फरमाएगा कि कज़ब, तूने झूठ बोला। वलाकिन्नका अनफ़क़्त लिअन युक़ाल हुवा सख़िय्युन, तू तो खर्च इसलिए करता था कि तेरी सखावत का चर्चा हो, तू तो खर्च इसलिए करता था कि लोग तुझे हातिम ताई कहें, तू तो खर्च इसलिए करता था कि जिधर से गुजरो लोग कहे कि देखिए देखिए सेठ साहब जा रहे हैं, तो दुनिया में तुझे लोगों ने सखी भी कहा, हातिम ताई भी कहा, सेठ साहब भी कहा, तो सब कुछ तो तू दुनिया में कहला चुका है, अब कयामत में क्या मिलेगा। लिहाजा जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा खर्च किया होगा लेकिन नीयत दुरुस्त नहीं होगी, नीयत में खुलूस नहीं होगा, लिहाजा कयामत के दिन वो भी अज्र से महरूम कर दिया जाएगा। ज्यादा खर्च कीजिए तो खुलूस लिल्लाहियत के साथ खर्च कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।